नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, आज के लेक्चर से मैं जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी में आने वाले बीएससी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट कर रहा हूं, जिनका आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि यूपी पीजीटी 2021 के प्रश्न पत्र में 56 क्वेश्चन यानी कि 56 क्वेश्चन 45% क्वेश्चन यानी बीएससी के टॉपिक से आए थे। इनकी नॉलेज के बिना आप सिलेक्शन श्योरली होगा या नहीं कह सकते हैं। इसी रीज़न से मैं आज से रेगुलर बीएससी के टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड करूंगा। आप इन्हें देखें, निश्चित ही ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। यह टॉपिक कंपटीशन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बल्कि इसका यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे आइलर्स थ्योरम, वेक्टर कैलकुलस, जैकोबियंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आदि में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप इसे पढ़ें और मैं अब इन टॉपिक्स को जो कि मैंने बोले उनका लेक्चर मैं रेगुलर आपके लिए लाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीआईसी प्री तक मैक्सिमम बीएससी के टॉपिक्स कवर करूं और जो टॉपिक्स बचेंगे उन्हें मैं जीआईसी मेंस तक कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्या। तो उसके लिए साथियों देखिए, अभी तक दरअसल आपने जो इंटरमीडिएट में पढ़ा है वो u इक्वल टू एफ एक्स यानी कि u या y इक्वल टू एफ एक्स यानी कि u जो है वो सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन है, ये आपने पढ़ा है। बट आगे अब आपको क्या मिलने वाला है कि u इक्वल टू एफ एक्स वाई मीन्स कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब u x और y दो वेरिएबल का फंक्शन है। ऐसे ही u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड यानी कि u जो है वो x y z तीन वेरिएबल का फंक्शन है। तो अब यहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन मिलेंगे आपको। तो होता क्या था कि अभी तक जब u सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन होता था तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन मतलब कि डी यू बाई डी एक्स या इसका सेकेंड ऑर्डर डी टू यू बाई डी एक्स टू आदि ये सब हम निकालते थे और इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। अब लेकिन अगर कोई फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का होगा, जैसे कि u जो है वो x y दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ना निकाल के पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम शो करेंगे जैसे कि u का x के रिस्पेक्ट में अगर हमको डिफरेंशिएशन शो करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो हम लिखेंगे उसको डेल u बाई डेल एक्स, इसको पढ़ा जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, या u का विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको पढ़ेंगे डेल u बाई डेल y। ऐसे सेकेंड ऑर्डर का अगर हमको लेना है पार्शियल डिफरेंशिएशन तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, इससे हम शो करेंगे। तो इन सबको यहाँ पर कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव्स। इनको कैसे निकालना है ये आगे हम क्वेश्चंस में देखेंगे। ऐसे ही अगर u x y z का फंक्शन है तो हम यहाँ पर डेल u बाई डेल x निकालेंगे या डेल u बाई डेल y निकालेंगे या डेल क्यूब u बाई डेल x डेल y डेल z, इस तरीके की क्वांटिटीज निकालेंगे। अब इन सबको कैसे निकालना है ये आप कुछ एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। मेन यहाँ पर अब करना क्या है, इसके लिए देखिए कि जब हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y z मतलब जितने भी एक्स्ट्रा और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ऐसे ही जब हम y के रिस्पेक्ट में जब यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो x और z को हम यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे कि u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy है और हमको यहाँ पर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल टू यू बाई डेल एक्स टू इत्यादि ये सब इस तरह की क्वांटिटीज निकालनी है। तो जैसे अब हम यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमको u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे।
तो अब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम y को या और अगर यहाँ पे z होता तो उन सब को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर केवल x वेरिएबल होगा और y जो है वो कांस्टेंट होगा। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x स्क्वायर हो जाएगा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 3y कांस्टेंट है वो रखा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये del u बाई del x आ जाएगा इस तरीके से। अब मान लीजिए del u बाई del y हमको निकालना है, मीन्स कि अब हमें इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ये। तो x क्यूब कांस्टेंट होगा, इसका 0 हो जाएगा, y क्यूब का 3y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस देखिए यहाँ पे 3x रखा रहेगा क्योंकि अब 3x जो है वो कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये del u बाई del y आ जाएगा। अब जैसे हमको del 2u बाई del y2 निकालना है, तो इसका मतलब है कि हमको del ऑफ del y ऑफ del u बाई del y निकालना है। मीन्स कि हम पहले del u बाई del y निकालेंगे और फिर से उसका विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे del बाई del y ऑफ del u बाई del y ये हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये हम रख देंगे यहाँ पे del u बाई del y, ये हमने निकाल लिया है 3y स्क्वायर माइनस 3x। अब हम जब इसको दोबारा यहाँ पे करेंगे, एक बार हमने किया, अब दोबारा जब करेंगे तो ये हमारा 6y आ जाएगा और 3x जो है वो कांस्टेंट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सेम ऐसे ही del 2u बाई del x2 निकालना है, तो वो भी हम निकाल लेंगे del बाई del x ऑफ del u बाई del x, मतलब कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको इनसे आइडिया हो रहा होगा कि ये सब क्वांटिटीज कैसे निकाली जानी है। एक और आप यहाँ पे देखिए del 2u बाई del x del y अगर हमको निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे del x और del y दोनों नीचे आ गए, तो हम इसको लिखेंगे क्या, del बाई del x। ये मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में ये सब काम बहुत इजीली कर पाएंगे जब पूरा ये मैटर हो जाएगा आपका। तो del बाई del x ऑफ del u बाई del y इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो del बाई del x ऑफ del u बाई del y देखिए यहाँ पर जो है हमारा 3y स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये कांस्टेंट होगा, इसका 0 हो जाएगा, -3 हमारा रखा रहेगा और x का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से del 2u बाई del x del y आ जाएगा। तो इन एग्जाम्पल से आप यहाँ पर इन पार्शियल डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर के हों चाहे सेकंड ऑर्डर के हों, इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है ये आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि u जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि u जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है। बट जैसे अगर कहीं पे आपको इस एग्जाम्पल को आप समझिएगा कि अगर एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू c कांस्टेंट लिखा है या 0 लिखा है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, तो यहां पर आप इस c को ये नहीं समझेंगे कि c जो है वो कांस्टेंट जो है, c मींस कि वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। होगा क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में जो 3 वेरिएबल हैं वो यहाँ पर ही आ गए हैं फंक्शन में, इधर कांस्टेंट है, तो इनमें से कोई एक जो है वो बाकी 2 का टर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मतलब कि जैसे z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन होगा, या y जो है वो एक्स जेड का फंक्शन होगा, या x जो है वो y जेड का फंक्शन होगा। अब कौन किन का फंक्शन है, इसके लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या हमको निकालना है। जैसे कि अगर del 2z बाई del x del y, मान लीजिए कुछ यहाँ पर कोई फंक्शन कुछ भी दिया गया है, जैसे कि फंक्शन भी मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, ये आपको गिवन है और कहा गया है कि ये निकालिए। तो इससे आप ये मतलब निकालेंगे कि z जो है वो यहाँ पर x और y का फंक्शन होगा, z जो है वो x y का फंक्शन होगा। मीन्स कि यहाँ पे z जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x और y जो है वो
इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। आप एक बार इसमें देखिए कि x और y यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और इधर ये जो u अकेला लिखा है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन या पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में निकाला जाता है। तो ये तो कुछ बातें थी, बेसिक बातें जो आपको निश्चित रूप से मालूम होनी चाहिए। अब हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो पिछले सालों में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी में आए हुए हैं, उनको आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, ये हमको गिवन है और हमको वैल्यू यहाँ पर निकालनी है डेल 3u डेल क्यूब u बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ये पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इधर से शुरू करते हैं, राइट साइड से। सबसे पहले हम यहाँ पे u का विद रिस्पेक्ट टू z यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, डेल u बाई डेल z। इधर से हमको यहाँ पे शुरू करना चाहिए। तो डेल u बाई डेल z, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू z हम कर रहे हैं, यानी कि x और y जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा। तो हम इसको चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये डिफरेंशिएशन हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही होगा, जो भी डिफरेंशिएशन हमें करना होगा। बस हम जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा वेरिएबल होगा। इसके अलावा x y जो भी हैं वो कांस्टेंट होंगे। तो हमारा देखिए इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स वाई जेड, और इनटू फिर हम एक्स वाई जेड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स वाई हमारा कांस्टेंट है, ये रखा रहेगा और जेड का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से डेल यू बाई डेल जेड हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर जो भी ये आया है इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा ये, यानी कि डेल बाई डेल वाई ऑफ डेल यू बाई डेल जेड हमको करना है। तो एक एक हम स्टेप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें देखिए हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स तो देखिए ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हम आगे बाहर रख लेते हैं और ये ई टू द पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये x हमारा कांस्टेंट है, ये रखा रहेगा। अब इसमें हम फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। e की पावर x वाई जेड हमने रखा रहने दिया यहाँ पर, और हम y का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। प्लस अब हम y रखा रहने देंगे यहाँ पे, और e की पावर x वाई जेड का करेंगे तो e की पावर x वाई जेड, और इंटू अब जब हम x वाई जेड का करेंगे तो हमारा x जेड कॉन्स्टेंट है, ये रखा रहेगा। तो इस तरीके से ये हमको मिल गया डेल टू। अब हम इसको लिखेंगे डेल टू यू बाई डेल वाई डेल जेड, ये अब हम इसको लिख लेंगे। तो अब ये हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x e की पावर x वाई जेड आ गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड आ गया। अब हमें इसका विद रिस्पेक्ट टू x करना है। देखिए z के रिस्पेक्ट में हो गया, y के रिस्पेक्ट में हो गया, अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो अब हम जब इसका x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो जैसे ये ना लिख के मैं सीधे इसी फॉर्म में लिख देता हूँ, डेल क्यूब u बाई डेल x डेल y डेल z आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका, हमको यहाँ पर देखिए विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो ये दोनों ही x के फंक्शन है, प्रोडक्ट टू लगेगा। और इधर हम इतने को अगर फर्स्ट और इतने को सेकंड माने, या यहाँ पे हम वाई जेड रखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट और इसको सेकंड मानेंगे, तो प्रोडक्ट रूल हमें दोनों में लगाना पड़ेगा। अब ये हमारा x रखा रहा, और e की पावर एक्स वाई जेड का जब हम करेंगे तो e की पावर एक्स वाई जेड इंटू, अब यहाँ पे जब एक्स वाई जेड का करेंगे तो ये हमारा वाई जेड रखा रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन जो है वो 1 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पर x रखा रहा, इसका कर दिया। अब हम यहाँ पर e की पावर एक्स वाई जेड रखा रहने देंगे, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इसका हमारा बाई पार्ट से कंप्लीट हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि वाई जेड देखिए यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट है, तो ये वाई जेड हम रखा रहने देंगे, और एक्स स्क्वायर एक बार फर्स्ट को हम रखा रहने देते हैं, सेकंड का इसका करते हैं, तो e की पावर एक्स वाई जेड और इंटू वाई जेड हमारा आ जाएगा यहाँ पर। प्लस अब यहाँ पर हम वाई जेड फिर से रखा रहने देंगे, क्योंकि वाई जेड हमारा कांस्टेंट है, और e की पावर एक्स वाई जेड रखा रहने देंगे, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x।
तो इस तरीके से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पर e की पावर एक्स वाई जेड सब में कॉमन आ रहा है, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर एक्स वाई जेड हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर का आप देख लीजिए एक्स वाई जेड ये है हमारा यहाँ पर, और इधर भी देखिए हमको यहाँ पर एक्स वाई जेड दिख रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अंदर का सारा सॉल्व कर लेंगे। मैं आपके लिए ये सीधे लिख देता हूँ, तो ये अंदर हमारा इस तरीके से बचेगा 1 + 3xyz + x² y² z²। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये पीजीटी 2011 में आया है। u = 5y + ax साई y - ax, ये फंक्शन के फॉर्म में ही यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, और हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब जैसे del 2 u / del x2 निकालना है, तो पहले हम यहाँ पे del u / del x निकालेंगे। तो del u / del x हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब 5y + ax इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5y + ax, और जब हम y + ax के डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का तो देखिए ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो इसका 0 हो जाएगा, x का 1, तो a बचेगा यहाँ पे हमारे पास, तो इंटू a आ जाएगा। सेम यही यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर तो साई y - ax करेंगे, तो ये साई डैश y - ax आ जाएगा, और जब y - ax करेंगे तो y का 0 - a हमारा रखा रहेगा, और x का जो है वो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब del 2 u / del x2। अब हम जब दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पे y + ax, और a ये हमारा रखा रहेगा, और फिर से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल इससे अप्लाई करेंगे तो एक a और आएगा, जैसे ये a आया था तो ये इंटू a² हो जाएगा। इस a² को मैं आगे लिख लेता हूँ। अब सेम यही काम हमको यहाँ पे करना है, तो ये साइड डबल डैश आ जाएगा y - ax, और माइनस ए जैसे आया, अब दोबारा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से ये हमारा -a आ जाएगा -a, तो ये प्लस का a² हो जाएगा, इसको भी मैं आगे लिख लेता हूँ। तो फाइनली इस तरीके से del 2 u / del x2 की वैल्यू आ गई। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन आप इसको फंक्शन को अलग अलग ना समझिएगा, ये एक ही फंक्शन है। जैसे कि अगर ये लिखा हुआ है कि f(a)x + b है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन f(ax + b) और इंटू जब हम इसका करेंगे तो इंटू a हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। अब सेम ऐसे ही हम del 2 u / del y2 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले del u / del y की वैल्यू निकालेंगे, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब विद रिस्पेक्ट टू y हम इसका करेंगे तो ये देखिए साई डैश y + ax आएगा यहाँ पर, और जब y + ax का करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, और ax कांस्टेंट होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा। सेम अब हम इसका जब करेंगे तो ये साई डैश y - ax आ जाएगा, फिर जब हम इसको करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से del u / del y आ गया। अब del 2 u / del y2 निकालेंगे हम यहाँ पे, तो सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो 5 हो जाएगा ये y + ax, फिर y + ax का करेंगे तो 1 आएगा। सेम अब ऐसे ही यहाँ पे इसका साइड डबल डैश y - ax आ जाएगा, और y - ax का करेंगे तो 1 आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए ये एक इक्वेशन ये हो गई, हम मान लेते हैं इसको, और दूसरी ये। अब हमें दिस -a² दिस करना है, तो अब हम जब इसमें a² का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पूरा ये हमको मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन 2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 - इक्वेशन 2 × a², जब हम ये करेंगे तो हमको del 2 u / del x2 -a² del 2 u / del y2 ये मिलेगा, तो ये पूरा हमारा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, इसका आंसर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीजीटी 2005 में ये आया हुआ है। z = 5x + iy और साई x - iy ये दिया गया इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 हमको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं, उसका उनमें से किसका ये सोल्यूशन है ये हमको निकालना है। तो हमको यहाँ पर
इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनेगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर भी सेम इसी तरह की वर्किंग करेंगे। यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स, अब यहाँ पे यू की जगह जेड आ गया है तो डेल जेड बाई डेल एक्स निकालेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फाइव डैश एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, प्लस इसका जब करेंगे तो साइड डैश एक्स माइनस आई वाई ये आ जाएगा, और अंदर जैसे x माइनस आई वाई का करेंगे तो x का 1 आएगा और इसका 0 आएगा, कांस्टेंट होगा ये। अब ऐसे ही हम डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू निकालते हैं। दोबारा इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो ये फाइव डबल डैश एक्स प्लस आई वाई और ये आ जाएगा, और प्लस ये साई डबल डैश एक्स माइनस आई वाई आ जाएगा। तो अब इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे z का सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला, सेम अब ऐसे ही हम यहाँ पे डेल टू जेड बाई डेल वाई टू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे पहले निकालते हैं डेल जेड बाई डेल वाई, तो डेल जेड बाई डेल वाई जब हम निकालेंगे तो देखिएगा इसको यहाँ पर ये हमारा आएगा फाइव डैश एक्स प्लस आई वाई, और जब हम अब इसका करेंगे तो x का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर आई वाई का करेंगे तो ये i हमारा बाहर आ जाएगा, आप इसको समझ पा रहे होंगे, और y का 1 हो जाएगा। सेम यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये साई डबल डैश हो जाएगा x माइनस आई वाई, और जब x माइनस आई वाई का करेंगे तो x का 0 y का 1 हो जाएगा और माइनस आई बाहर आ जाएगा। अब हम दोबारा जब इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इक्वल टू, फिर से देखिए एक बाहर आई आएगा तो ये फिर से जो आई बाहर आएगा तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, उसको मैं माइनस लिख देता हूँ, -1 इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर ये फाइव डैश का जब हम दोबारा करेंगे तो फाइव डबल डैश एक्स प्लस आई वाई आ जाएगा। सेम यहाँ पर ऐसे ही फिर से ये यहाँ पर एक सिंगल होगा, फाइव एक ही बार अभी किया गया। अब जब हम दोबारा करेंगे तब ये फाइव डबल डैश एक्स माइनस आई वाई होगा, और जब हम एक्स माइनस आई वाई का करेंगे तो फिर से एक हमारा माइनस आई आएगा, तो ये हमारा जो है वो प्लस का आई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का आई स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर आगे माइनस आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, जैसे एक ये हो गई हमारी और एक ये हो गई। अब हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, 1 + 2, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमको यहाँ पर u इक्वल टू दिया गया है log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और हमको यहाँ पर ux प्लस यू वाई प्लस यू जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पे ये ux वही डेल यू बाई डेल एक्स को ही ux लिखने का ये तरीका है, ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई को हम यू वाई लिख सकते हैं और डेल यू बाई डेल जेड को हम यू जेड लिख सकते हैं। तो यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड हमको निकालना है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर बेस नहीं लिखा है तो हम बेस इसका e ले लेते हैं। तो जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा e की पावर u। इस तरीके से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो समझिएगा, जो बेस है उसकी पावर इधर जो लिखा है ये हो जाता है, और इक्वल टू यहाँ पर जिसका लॉग लिया गया है, मीन्स की एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आ जाएगा। अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कर हम इसको भी सकते थे लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें डेल यू बाई डेल एक्स चाहिए। तो e की पावर u का पहले तो देखिए e की पावर u हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, और जब u को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा। अब इधर जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, वाई क्यूब जेड क्यूब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे तो इनका 0 हो जाएगा, माइनस इधर देखिए ये 3yz रखा रहेगा और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में मैं अभी इसको इधर ट्रांसफर करूंगा। अब सेम हम यहाँ पर इसी का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं, इसको विद रिस्पेक्ट टू पाई डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू पावर u डेल
u बाई डेल y आ जाएगा। इधर जब हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3y² माइनस 3xz। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमको विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो x और z को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, x³ z³, इनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब हम ऐसे ही यहाँ पर इसका फिर से इसका अब हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z। तो विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो e की पावर u का e की पावर u होगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, फिर डेल u बाई डेल z हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 3z² माइनस 3xy। अब हम यहाँ पर इन तीनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमें डेल u बाई डेल एक्स, देखिए यहाँ पे, प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल z हमको निकालना है। यहाँ पर ये इनका दूसरा नोटेशन दिया गया है। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो e की पावर u तो हमारा देखिए कॉमन आ जाएगा, अंदर डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल u बाई डेल वाई प्लस डेल u बाई डेल z बचेगा, और इधर यहाँ पर हमारा आ जाएगा, सब में देखिए 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3xy माइनस 3yz माइनस 3 हम कॉमन ले चुके हैं तो 3 हमारा बाहर ही आ चुका है, तो अब अंदर 3 नहीं आएगा, xy माइनस yz माइनस zx ये हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर हमको वैल्यू निकालनी है, देखिए इसकी, तो इसको अब हम लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में नोटेशन आया है, ये ux प्लस uy प्लस uz इक्वल टू, अब हम e की पावर u को हम इधर नीचे ट्रांसफर कर देंगे और e की पावर u की वैल्यू भी रख देते हैं, तो e की पावर u अपॉन में आएगा, तो ऊपर पहले जो है वो मैं लिख लेता हूँ, ये 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx अपॉन में देखिए यहाँ पर हमारा आएगा e की पावर u, और e की पावर u की वैल्यू ये हमारी रख देंगे हम यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy। अब हम इसके फैक्टर का फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड और फिर ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये पूरा हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इस तरीके से ऊपर हमारा 3 बचेगा और अपॉन में x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सेम ये जैसा ये क्वेश्चन था सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फंक्शन जो दिया गया था वही यहाँ पर दिया गया है, बस यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स, ये डेल है हमारा, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का स्क्वायर इंटू यू आ गया है। यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये हमें जो करने के लिए मिला था यहाँ पे डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड था, यहाँ पर u बाहर लेके इनका स्क्वायर कर दिया गया है। तो सेम जब हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भी वैल्यू इसकी आई है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, सेम यही सोल्यूशन करने के बाद बस हमको यहाँ पर इसी में से u बाहर रख के जो भी हमारा ऑपरेटर है इसको हम स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 9 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। साथियों आज के लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन के दूसरे पार्ट में हम यूलर्स थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आप उसे अवश्य देखें। साथियों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं ऐसे ही नॉलेजफुल टॉपिक्स जो कि अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए लाऊंगा, जिनसे आप निश्चित रूप से ही लाभान्वित होंगे। कृपया मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।